हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग असेंबल विद अभिषेक। तो बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं डाला। आप लोग भी थोड़ा सा गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा मजबूर था क्योंकि इन लोगों का जो केज होता है तो उसका 6 महीने की बाद उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, वरना पूरा केज जो है रास्ट पड़ जाता है उनके ऊपर। तो लास्ट जो वीडियो बनाया था वो रैबिट के एक डिजीज़ के बारे में था, जो कि था ठंड लगने की वजह से, वायरस इन्फेक्टेड होने की वजह से होता है। तो उसका मैंने कुछ क्योर बोला था, क्योंकि उनका जो एंटीडोट होता है वो इंडिया में नहीं मिलता। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो हमारा जो डॉक्टर है वो वीडियो में बैठता है। तो उन लोगों ने देखा और बोला कि अगर आपके पास 200 से 250 या फिर उससे ज़्यादा रैबिट्स है तो आप उसको कैलिफोर्निया से लेके आ सकते हैं ऑर्डर दे के। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना भी रैबिट्स है नहीं अभी तक। तो उसका एंटीडोट इंडिया में मिलता ही नहीं है। तो क्या क्या करना पड़ता है वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। और उसके साथ में और एक छोटा सा चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे डॉक्टर लोग कि आप कुछ एंटीबायोटिक खिलाइए। तो देखिए, हम लोगों के घर के अंदर तो एंटीबायोटिक वगैरह कुछ हर टाइम नहीं मिलता ना। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला कि जो हमारा घर में मिलता है पैरासीटामोल 550 mg, तो उसको आप आधा करके एक एक दिन में खिला सकते हैं। ये एक बढ़िया तरीका है कि उसको एंटीबायोटिक मिलता रहे। और वो जो मैंने जितना भी तरीके बोले थे इसका पहले वाले वीडियो में, तो वो सब आप लोग कर सकते हो। और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने जिस भी रैबिडो को ट्रीटमेंट किया वो अभी कैसा है। इवन उनमें से कुछ रैबिड सेल भी हो चुका है। तो चलिए दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इनमें से जो भी रैबिट्स था, मैंने दिखाया था आपको कि ये मुंह के पास कुछ हो गया था स्टिकी टाइप का। तो वो अभी नहीं है, ये बेल्जियम ब्रीड है। ये पूरा का पूरा बेल्जियम ब्रीड है और इसका सबसे ज़्यादा हुआ था। इवन ये कस्टमर के पास सेल भी हो गया था। उसके बाद एक बहन ने मेरे को रिटर्न दिया था, बोला था कि इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करने का। तो यही एक रैबिट्स और भी है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा बेल्जियम ब्रीड के रैबिट है जिन लोगों को हुआ था। तो ये लोग अभी परफेक्ट है पूरा, और इनमें से एक दो सेल भी हो गया। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रहा था कि रैबिट्स का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उनमें से और एक है कि डाइजेशन प्रॉब्लम। तो रैबिट खाना खाने के बाद उनको जो खाना होता है वो हजम ठीक से नहीं कर पाता। तो उसके लिए बड़े रैबिट या फिर बच्चा रैबिट, कोई भी रैबिट्स, उसका जो पेट होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है और वो मर जाता है, सडनली डेथ हो जाता है। एकदम तंदुरुस्त रैबिट्स है और कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2-4 घंटे बाद आपने आके उसको चेक किया, मर गया, ऐसा होता है। तो अगर नहीं मरा, वो जिंदा है और उसका पेट फूल चुका है, तो आप एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन इंसान की बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोग कोई भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो इस जो बोतल है मेडिसिन का, इसका नाम है गाइक वाटर। तो गाइक वाटर आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसका नाम, जो मेडिसिन का नाम है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो और एक बात है कि उसको पानी ठीक से पिलाइए, खास करके गर्मी की सीज़न में। तो पानी के अंदर आप थोड़ा सा NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ आप लोग ग्लूकोज, जैसे कि बंगाली में हम लोग चीनी बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में शुगर, तो आप लोग डाल सकते हैं। तो उसके साथ आप लोगों को थोड़ा सा और भी ख्याल रखना है कि गर्मी के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेट फूड दें। लाइट वेट फूड से है आप घास घास या फिर जो हरे पत्तियाँ होता है वो थोड़ा सा कम करके खिलाइए, और भात दीजिए, रोटी दीजिए। और ये चीज़ का ख्याल रखिए कि वो जो नीट वाटर होता है वो ठीक से खा रहा है, पी रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसका जो नाम है वो मैं बोल दूंगा। और उसके साथ साथ और एक बात, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो कभी कभी मैंने देखा है कि मेरा जो पहला वाला वीडियो है
वो उसका व्यू 1K क्रॉस कर चुका है, आज ही चेक किया मैंने। लेकिन मेरा सब्सक्राइबर लगभग 100 हुआ है। तो आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं मतलब देख के ही चले जाते हैं। तो हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इसके साथ मेरा तो फ़ायदा है, लेकिन मैं रैबिट्स का ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ। मैं रैबिट्स का प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। कभी आप लोगों ने देखा है कि मैंने रैबिट्स को लेकर कुचू मुचू सोना मोना किया है? नहीं किया ना। तो रैबिट्स का जो प्रॉब्लम है, तो शायद ये भी हो सकता है कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है और आप मतलब बेल आइकॉन को ऑल पे सेट नहीं किया, तो ना देखने की वजह से आप रैबिट्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और वो मतलब मर गया, ऐसा हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होता है, चांसेस होता है, वो मतलब हो सकता है। तो आप लोग मतलब थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हर एक वीडियोस को मतलब ठीक से देखिए। और मतलब कभी कभी मेरे फार्म से ले जाने के बाद कुछ कस्टमर्स का प्रॉब्लम आता है कि भैया रैबिट्स को ये हो गया, वो हो गया। तो सबसे पहली बात कि मैं भगवान तो हूँ नहीं और डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक इंजीनियर हूँ और उसके साथ साथ मतलब ये बिज़नेस करता हूँ। तो इसके लिए जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, तो ये चीज़ मैंने काम पे लगाता हूँ। तो मैंने जो रैबिट्स का मोर्टालिटी रेट है वो लगभग 80% कंट्रोल में लेके आ चुका हूँ। बाकी पीट मतलब 20% मेरा मतलब औकात से बाहर है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रैबिट्स को मतलब कौन सी चीज़ आप खिला सकते हैं, कौन सी दवाई पिला सकते हैं। तो मतलब अगर रैबिट्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका ट्रीटमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं हेल्प करने के लिए हर टाइम। ऐसा भी होता है कि मतलब रात की 11 बज गए, 12 बज गए, तो मतलब कभी कभी बिहार से भी कॉल आता है। तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया रैबिट्स का मतलब वो जो होता है गीला पॉटी कर रहा है। तो मैंने हेल्प किया, जितना भी हो सकता है मैंने किया। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी मतलब मिस यूज़ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरा वीडियोस में अभी 5-6 तो कमेंट डिलीट किया, 18+ जो कंटेंट होता है वो देता है। तो मैंने भैया हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल भाई कैरीमिनाटी का चैनल नहीं है, ये चैनल है एक फैमिली वालों का। तो आप लोग मतलब ऐसे कमेंट्स मत डालिए। तो एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक भैया है जो त्रिपुरा से है। तो उन्होंने पूछा है मेरे को कमेंट्स में कि भैया मेरा जो मेल रैबिट है वो घपा घप करना चाहता है लेकिन फीमेल नहीं कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन उसका जो पूछने का लैंग्वेज है वो मतलब ठीक से पूछिए। जो मतलब आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। मतलब अगर ऑनलाइन नहीं भी रहता हूँ तो लगभग विदिन 8 आवर में मतलब रिप्लाई कर। सेकेंड जो प्रॉब्लम के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, ये ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में होता है या फिर हर टाइम होता है कभी कभी। तो ये प्रॉब्लम है स्ट्रोक का। जो रैबिट्स होता है उनका स्ट्रोक हो जाता है और चांसेस 50-50 होता है। अगर आप मतलब ट्रीटमेंट किया भी मतलब टाइम बहुत कम मिलता है, लगभग आधा घंटे का या फिर 20 मिनट का, ऐसे ही कुछ मतलब स्ट्रोक टाइम से शुरुआत से लेकर और मतलब एकदम एंड तक मिलता है। तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि एक रैबिट का हीट स्ट्रोक हुआ है या फिर नॉर्मल स्ट्रोक हुआ है। तो स्ट्रोक पहले समझिए कि होता क्यों है। सबसे पहले कि वो जो हीट स्ट्रोक होता है तो रूम का गर्मी के कारण होता है, ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण होता है। तो अगर आपके घर के अंदर पंखा नहीं है, एसी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, वो जो घर का जो रूफ़ है, जो छाद है, उसके ऊपर कुछ पौधा लगा लीजिए। तो इससे 2 से 3 डिग्री या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ टेम्परेचर आपको घट चुका होगा आपकी रूम के अंदर या फिर फार्म के अंदर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और रूम के अंदर आप गीला टावल यानी पानी में भिगो के उसको आप ऐसे ही रख सकते हैं टांग के, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, फिजिक्स का एक चैप्टर था लीन तप बंगाली में। तो उसके कारण जो पानी का मॉइस्चराइज़र होता है तो उसके कारण रूम का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो आप ये तरीका कर सकते हैं। और अगर स्ट्रोक हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए दिखा। सबसे पहले जो रैबिट्स होता है उनका सिम्टम क्या है,
जो स्ट्रोक होने के साथ साथ वो मतलब ये जो सर होता है ना, सर टोटली नीचे रख देगा, ये मतलब उठाएगा नहीं, और मतलब हिलना डुलना थोड़ी सी कम कर देगा और सोता ही रहेगा पूरा, मतलब ऐसे करके साइड बाय साइड सोता रहेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तुरंत एक पानी का बाउल लीजिए, ठंडा पानी का, उनमें से थोड़ा सा ही पानी लीजिए हाथ में, और इसका जो ईयर होता है, ईयर और पूरा बदन में थोड़ा सा मतलब राब कीजिए, ऐसे थोड़ा सा घिसिए। तो मतलब इसको भिगाना नहीं है, बट इसको थोड़ा सा ऐसे रब कीजिए, तो इसके कारण इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, खास करके ईयर में, ये जो ईयर होता है, ईयर को अच्छी तरीके से रब कीजिए, तो इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और जो रैबिट का स्ट्रोक हो चुका है, तो उसकी सर को कभी भी नीचे नहीं रखना है, ऐसे पकड़ के ऊंचे में रखना है, ऐसे मतलब धीरे से पकड़ के ऊंचे में रखना है हमेशा, उसका सर को कभी भी नीचे नहीं करना है। और एक कारण से स्ट्रोक होता है, ये तो मतलब हीट स्ट्रोक का कारण है, और इसको थोड़ा सा मतलब फास्ट एड मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब आप जो वेट डॉक्टर है उनके पास से सलाह ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो जो मेरा बोलना था वो तो बोल दिया। और एक कारण से स्ट्रोक होता है, तो चलिए फ्रेंड्स, बोलते हैं। जो स्ट्रोक का और एक कारण होता है वो होता है कि फीमेल रैबिट को आप बच्चा होने के बाद मतलब तुरंत ही मतलब ब्रीडिंग के लिए फिर से डाल देते हो प्रेग्नेंट करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। मतलब एक रैबिट जो फीमेल होता है वो डिलीवरी टाइम होता है 28 से 34 दिन, लेकिन उसका बच्चा हो जाने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने उसको दूध पिलाना पड़ता है। तो उस टाइम को आप लोग उसको ध्यान में रखना है, उसका तबीयत का ख्याल रखना है, वरना जो फीमेल रैबिट्स होता है वो मतलब दुबला पतला सा हो जाता है, तो इसके कारण भी स्ट्रोक होता है। और ये मैंने खुद महसूस किया है, मेरे पास से एक बच्चा रैबिट्स लेके गया था एक बहन जी ने, तो वो बड़ा हुआ उसके पास, उसके बाद एक बार ब्रीडिंग करवाया, पहले ब्रीडिंग में मिसकैरेज हो गया, सेकेंड ब्रीडिंग में मतलब 3 5 ऐसा कुछ 5 या फिर 6 बच्चा दिया था, उसके बाद वो मर गया टोटली स्ट्रोक होने की वजह से। तो उस बहन जी ने बहुत रोए थे, तो मेरे पास आए थे, मैंने एक और मतलब रैबिट्स दे दिए बड़ा वाला। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक फीमेल रैबिट्स को मतलब कैसे ख्याल रखना है। मान लीजिए कि एक बार आपने उसको ब्रीडिंग कराया, बच्चा बड़ा हो गया, और उसको दूध पीते पीते उसका मतलब तबीयत एकदम से दुबला पतला हो जाएगा, तो कैसे आप मतलब समझ सकते हैं। रैबिट का जो रीढ़ का हड्डी होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके ऊपर हाथ से अपना हाथ लगाइए और महसूस कीजिए, अगर आप उसकी रीढ़ की हड्डी गिन सकते हैं 1 बाय 1, तो उसको अभी भी मतलब रेडी नहीं है, उसको ब्रीडिंग मत करवाइए। और कैसे ब्रीडिंग करवाना है क्या करवाना है वो मैंने बाद में बोलूँगा, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद। तो यही थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है गर्मी का सीज़न में, तो आप लोग ख्याल रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए थोड़ा सा मतलब मैं क्या क्या बोलता हूँ। और सब्सक्राइब मैं इसीलिए करने को बोलता हूँ क्योंकि जो रैबिट्स का एक एक डिटेल्स वीडियो आता है मेरे चैनल में, वो हर एक काम की चीज़ है। शायद एक वीडियो देख लेने से आपका जो रैबिट्स है वो मतलब कुछ प्रॉब्लम से निकल सकता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग एक वीडियो देख लीजिए टाइम करके। तो चलिए, जय महाकाल।